स्वागत है दोस्तों आपका हमारे मैथ्स के चैनल में। सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको आयु वाले सवालों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको आयु वाले सवालों का जो चैप्टर है उस चैप्टर की मैं आज इस वीडियो से शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप लोग इसके सभी सवालों को बड़े ध्यान से स्टडी कर ले, एनालिसिस कर ले और अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि डायरेक्ट कोई भी बात किए बिना सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ये पहला सवाल है वही आयु संबंधी। हम डायरेक्ट आपको सवालों पे लेके चलेंगे, आप लोगों का बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा दोस्तों, मिसेज एना की आयु अपनी पुत्री एलिसा की आयु से 5 गुनी है। 6 वर्ष पहले मिसेज एना की आयु एलिशा की आयु का 7 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या होगा? देखिएगा भाइयों, मिसेज एना, ये एना हो गई, उनकी अपनी पुत्री एलिशा, एलिशा को ई से ले लो भाई, एलिशा ए से ही है, ये स्मॉल ए ले लो आप। एलिशा की आयु से 5 गुनी है, तो भाई ये 5 है और ये 1 है, इनका अनुपात ले लिया हमने 5:1। ठीक है, 6 वर्ष पहले। अब देखिएगा, ये जो है ये वर्तमान का है, आपका जो रेशो दिया है 6 वर्ष पहले का रेशो क्या है? 6 वर्ष पहले मिसेज एना की आयु एलिशा की आयु का 7 गुना हो जाएगी, 7:1। क्लियर है? 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग क्या होगा? तो सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। देखो, 6 वर्ष पहले अनुपात छोटा होना चाहिए था, 7:1 है, लेकिन ये वर्तमान के यानी कि 5:1 से बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर ले लेंगे भाई। इनका अंतर ले लिया, कितना आ गया? 6। इसका भी अंतर ले लिया, 5 और 6 का कितना आ गया अंतर? 4 आ गया भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे करके। ठीक है, मतलब 4 की इसमें और 6 की इसमें, ऐसे मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा कैसे करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं भाई। 6×5 = 30 और 6×1 = 6, तो ये रेशो काट दो। अब 4 की इधर गुना कर दो, 4×7 = 28। 8 का ठीक से भी नहीं बन पा रहा भाई। 4×7 = 28 और 4×1 = 4। नाराज है 4 काम से भाई, इसको काट देंगे। अब क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे। इनका अंतर क्या लेंगे? 30 का और 28 का अंतर कितना है भाई? 2। और 6 का और 4 का अंतर कितना है भाई? 2। ये बराबर आना चाहिए हमेशा। अब ये अंतर किसके आइडेंटिकल हो जाएगा दोस्तों? आइडेंटिकल हो जाएगा 6 के। 2 तिया 6, 3 आ गया। अब 3 की गुना ऊपर करो इसमें, 3 तिया 9, यानी कि ये 90 आ गया। और 3×6 = 18, ये 18 आ गया। यानी कि ऐना की आयु आ गई 90 और अलीशा की आ गई कितनी? 18। क्या कहता है? 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग बताओ। तो 3 वर्ष इसमें ऐड करो, 3 वर्ष इसमें ऐड करो, 18 और 3 = 21 और ये 93 हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ो, यानी कि 4 और 9 और 2 = 11, 114। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको सोल्व करते हैं। विनीता की उम्र कुणाल की उम्र से 4 गुनी है। 5 साल बाद कुणाल विनीता से 24 साल छोटा पाया गया। विनीता की वर्तमान उम्र क्या होगी या क्या है? देखिएगा भाई, ये विनीता हो गई और ये हो गया कुणाल। विनीता की उम्र कुणाल की उम्र से 4 गुनी है। विनीता 4 और कुणाल 1, ये इनका रेशो आ गया। 5 साल बाद, अब 5 साल बाद इनका देखिएगा भाई, 5 साल बाद कुणाल विनीता से 24 साल छोटा होगा, यानी कि विनीता और कुणाल की जो उम्र है, इनका जो अंतर है वो कितना है? 24 साल। मैं ये कह सकता हूँ। देखो भाई, अगर ये यूं कहे कि विनीता कुणाल से 24 साल बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विनीता और कुणाल की उम्रों का अगर हम अंतर निकालें ना, तो वो 24 साल आएगा। ठीक है। अगर ये यूं कहें कि कुणाल विनीता से 24 साल छोटा है, तब भी इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों की उम्रों का अंतर 24 साल है। ठीक है। देखिएगा भाई, अब आप ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो अंतर होता है, उम्रों का अंतर 10 साल पहले या 50 साल पहले, कुछ भी लिख लो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 10 साल पहले व 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। भाई, कोई आदमी किसी से अगर 4 साल बड़ा है, तो जब 50 साल बाद भी तो उससे 4 साल बड़ा ही होगा। मेरा मतलब कहने का ये है। तो सीधी बात है। अब इसी फैक्ट को मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास। मैं ये कहूँगा कि 5 साल बाद जो ये 24 साल का अंतर है इनकी उम्रों में, तो ये 5 साल पहले भी इतना ही होगा। ठीक है, उनकी उम्रों का अंतर। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 का और 1 का अंतर लेंगे। कितना आ गया? 3 आ गया। इस अंतर से इस अंतर को काट देंगे। 3 अठे 24 और 8 की गुना 4 में करेंगे। 8 चौक 32 और 8 एकम 8। इनकी वर्तमान उम्र आ गई। विनीता की वर्तमान उम्र आ गई कितनी? 32 साल। और कुणाल की वर्तमान उम्र आ गई कितनी? 8 साल। ठीक है, कुणाल 24 साल छोटा पाएगा। विनीता की वर्तमान उम्र क्या है? विनीता की वर्तमान उम्र 32 साल है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इसमें क्या फैक्ट यूज हुआ है कि उम्रों का अंतर चाहे 5 साल पहले का हो चाहे 5 साल बाद का हो, उम्रों में अंतर समान ही रहेगा। इसलिए मैंने वर्तमान के रेशो का अंतर लेके और 5 साल बाद के अंतर को डिवाइड कर दिया। यही रीज़न था कि 5 साल बाद के उम्रों के अंतर को डिवाइड कर दिया मैंने 5 साल पहले के उम्रों के अंतर से। क्लियर है ना? क्योंकि उम्रों के अंतर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिएगा भाई, अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है भाई, पढ़ो इसको और समझ लो। चलिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, यहाँ रखते हैं इस क्वेश्चन को। तू भी इधर आ जा भाई, तू यहाँ आ जा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी की उम्र का अनुपात 2:1 है। बी की उम्र सी की उम्र का 37.5% है। 12 साल पहले ए सी से 20 वर्ष छोटा था, तो बी की वर्तमान उम्र बताओ। बी की वर्तमान उम्र बतानी है भाई। चलिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ए तथा बी की उम्र का अनुपात, ये हमने ए लिख लिया, ये हमने बी लिख लिया। इनकी उम्रों का अनुपात है 2:1। बी की उम्र सी की उम्र का, यहाँ सी भी है भाई, सी को भी लाओ। अब क्या कहता है? बी की उम्र सी की उम्र का 37.5% है।
मान लीजिए दूसरे केस में, देखो ये एक अलग केस बन गया। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या लेता हूँ कि बी की उम्र सी की उम्र का 37.5% है। मान लो सी की उम्र 1 है तो बी की उम्र हो जाएगी 37.5%। आपको पता होगा 37.5% जो होता है ना, वो होता है आपका 3/5 के बराबर। क्लियर है? 3/5 के बराबर होता है भाई 37.5%। और 3/5 3/8 के बराबर होता है गाइज। और 5/8 के बराबर होता है 62.5%। और 87.5% होता है आपका 7/8 के बराबर। यानी कि आपको ये और याद कर लेने हैं। 62.5% किसके बराबर होता है बच्चों? मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। आपका 37.5% जो होता है ना, वो 3/8 के बराबर होगा। और 62.5% होगा आपका 5/8 के बराबर। और 87.5% होता है आपका 7/8 के बराबर। ये आपके याद होना ज़रूरी है अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। क्लियर है भाइयों? अभी हमें सिर्फ 37.5% को इस्तेमाल करना है, तो हमें अपने काम पे फोकस करना है। चलिएगा, ये आपका काम है याद करने का। यानी कि अगर C 1 है तो ये 37.5% है। मतलब कहने का ये है कि ये 3/8 है। अगर मैं इस 3/8 को सोल्व करूं तो ये 3 इधर और 8 इधर रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 3/8। क्लियर है भाई? 3/8 हो जाएगा ये। अब b की वैल्यू यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 1 है। इसे देखते हुए हम अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो इस तरह से इसको यहीं पे ही सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको a b और c का रेशो निकालो। 3 छंग 18 रेशो 3 तिया 9 रेशो 8। ये a b c का रेशो आ गया भाई। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या करना है, 12 वर्ष पहले ए सी से 20 वर्ष छोटा था। अब वही पिछले क्वेश्चन वाली बात है कि ये जो ए और सी है, ए और सी, इनकी उम्रों में जो अंतर है, इनकी उम्रों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? 20 ईयर का है। जो आज से 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी इनकी उम्रों में अंतर 20 साल का ही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि राम श्याम से 10 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी उम्रों का अंतर 10 साल है। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा आता है कि राम श्याम से 10 साल छोटा है, मतलब कहने का यह है कि 10 साल छोटा या 10 साल बड़ा, कुछ भी कहो, इसका मतलब सीधा ये होता है कि उनकी उम्रों का जो अंतर होता है वो उतना ही होता है जितना वो छोटा होता है, ठीक है, या बड़ा होता है। तो दोनों का अंतर ले लो भैया आप। दोनों का अंतर 18 और 8 का अंतर कितना हो गया? 10 हो गया भाई, ठीक है। और ये आइडेंटिकल हो जाएगा 20 के। तो 10 से 20 को काटेंगे, 2 आ गया। 2 की गुना 18 किसकी पूछी? तो बी की वर्तमान उम्र बताओ। 2 नम 18 कितना आया? 20 वर्ष छोटा है ना। तीन छंग 18। तो ये आ जाएगा 2 नम 18। 9 की 2 में गुणा करेंगे, 18 साल आ जाएगा भाई। ये जो 10 ऑप्शन में 10 है, ये 10 नहीं है एक्चुअली, ये 18 है। इसको 18 कर लो। तो ये भाई ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इस वीडियो में दोस्तों आपको आयु संबंधी सारे प्रश्न मिल जाएंगे।
करीब करीब जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सीजीएल लेवल के हैं। ठीक है मेरे भाइयों, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है।